नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एसकेटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं हूं संतोष ठाकुर, आपका दोस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दें कि इसका जो है ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं एमएस वर्ड का। जो एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सूट में शामिल है। ये माइक्रोसॉफ्ट सूट क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के ग्रुप को एक सूट बोलते हैं। जिस सूट में जो है, इस सूट में क्या क्या है, तो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है और आउटलुक है। एमएस वर्ड को पहली बार रिलीज किया गया था 1983 में। और किसने किया था, तो ये जो है चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी द्वारा किया गया था। इसके बाद आते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक्स ओएस, एंड्रॉयड एंड एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकता है, और वाइन का प्रयोग करके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चला सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इस सॉफ्टवेयर को हम विन वर्ड, एमएस वर्ड और वर्ड के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज होता है वो क्या चीज के लिए होता है, तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स और रिज्यूम्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। और भी इसके खास विशेषताएं हैं, जैसे हो गया आपका कि टेक्स्ट एडिटिंग, स्पेलिंग चेकिंग, ग्रामर चेकिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, इमेज सपोर्ट, एडवांस पेज लेआउट, टेबल्स, मेल मर्ज, हेडर, फूटर, वाटरमार्क, पेज कलर, है ना, पेज बॉर्डर, है ना, और भी बहुत कुछ जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसके पुराने वर्जन के जो एक्सटेंशन फाइल नेम है वो है .doc है। और जो न्यू वर्जन है, मतलब क्या, 2003 तक, है ना, 2003 तक जो है आपका क्या था, .doc फाइल एक्सटेंशन नेम था। और जो 2007 से मतलब न्यू वर्जन में जो है, जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो है .docx है। ठीक है, ये जो है, अब हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं। प्रैक्टिकल में जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन कितने तरीके से किया जाता है। तो पहला तरीका हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सर्च बार है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे WORD वर्ड टाइप करना है ना। और देखिए यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया। तो ये एक पहला तरीका था। चलिए, अब दूसरा तरीका जो है, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, स्टार्ट बटन पे आते हैं और स्टार्ट बटन पे आने के बाद यहाँ पे जो है ऑल एप्स में क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑल एप्स या ऑल प्रोग्राम भी रहेगा, है ना, हो सकता है। तो चलिए, अब यहाँ पे ये जो है 2000, ये जो है 2011 का जो है यहाँ पे विंडो है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग है, ऑल एप्स के रूप में आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो है एमएस माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस के नाम से एक फोल्डर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से यहाँ पे क्या होगा, एक फोल्डर होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सेल, ये सब बहुत सारा चीज़ है जो आपको हमको करना क्या है, तो एमएस वर्ड पे काम करना है, वर्ड को खोलना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एमएस वर्ड है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका ये ओपन हो गया। तो ये भी तरीका हो गया। चलिए, नेक्स्ट स्टेप, मतलब नेक्स्ट तरीका के बारे में जानते हैं कि ओपन करने का। तो नेक्स्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड। देखिए, ऑलरेडी मेरा ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको विन वर्ड टाइप करना है। क्या टाइप करना है, विन वर्ड, और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो 3 तरीका हो गया। चलिए, नेक्स्ट तरीका हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे टास्क बार पे भी ला सकते हैं। तो टास्क बार पे कैसे लाते हैं और डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं, इन दोनों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पे राइट क्लिक करना है। आपको राइट क्लिक करना है इस पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए पिन टू स्टार्ट है ना, और पिन टू टास्क बार। तो ये पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पिन टू टास्क बार यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से
आपको ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीका से भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें टास्क बार पे जो भी एप्लीकेशन होते हैं, है ना, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो आप एक क्लिक में, वन क्लिक में आप ओपन करते हैं। और जो आपको डेस्कटॉप पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उसको आप जो है डबल क्लिक पे, जो भी आइकन्स है आपको डेस्कटॉप पे, उसको डबल क्लिक से आपको ओपन करना होता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि डेस्कटॉप पे कैसे लाते हैं और इसको कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, फिर से आपको यहाँ पे वर्ड पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है शो मोर ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक कर दीजिए। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड टू है, सेंड टू पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे डेस्कटॉप है ना, क्रिएट शॉर्टकट, इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका एमएस वर्ड जो है आ गया है। अब इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका था ओपन करने का। चलिए अब यहाँ पे एक लास्ट तरीका देख लेते हैं कि आप वो अपने से शॉर्टकट की लगा सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए सपोज कि आपका माउस काम नहीं कर रहा है, माउस यूज में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या करते हैं कि आप इस पे आप इसका जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये की शॉर्टकट, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो है शॉर्टकट की लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ड पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा, इस प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। और इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है, शॉर्टकट की, तो इस पे क्लिक कीजिए। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें ये वर्ड है, तो वर्ड फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू से वर्ड होता है, तो यहाँ से डब्ल्यू प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डब्ल्यू आ गया, इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए अब आप बिना माउस के सहायता से आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की से आप इसे ओपन कर देंगे। तो चलिए हम कीबोर्ड का कंट्रोल अल्ट और डब्ल्यू प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वर्ड ओपन हो चुका है। तो इस तरह से ये हम अभी जाने हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कितने तरीका से करते हैं, कैसे करते हैं ना। चलिए अब हम जो है इसमें कोई भी तरीका से ओपन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं और इसके अंदर के बात को आप जानते हैं। और अब हम वर्ड के प्रैक्टिकल के बारे में समझते हैं। ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आइए, तो इसको बोलते हैं क्लोज बटन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बटन। इसके बाद यहाँ पे ये इसको बोलते हैं, ये होता है आपका रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन इसको बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये आपका होता है मिनिमाइज बटन। ठीक है, अब ये मिनिमाइज कर सकते हैं और ये आप रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए रिस्टोर कर लिए, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए मैक्सिमाइज आ जाएगा। और इसको अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज हो गया, मतलब आपका मिनिमाइज होके कहाँ रहता है, टास्क बार में रहता है। तो देखिए यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक कीजिए तो आ गया। तो इस तरह से इसके बारे में समझ गए हैं, ये क्लोज बटन, ये रीस्टोर और मैक्सिमाइज और ये मिनिमाइज। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हेल्प बटन बोलते हैं, यहाँ पे ये हेल्प होता है। इसका भी शॉर्टकट की होता है, F1 से हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये टाइटल बार है, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपके वर्ड फाइल का नाम सेव होता है, जहाँ पे वर्ड का नाम सेव होता है, फाइल नेम सेव होता है, उस स्थान को, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार में जो बाय डिफॉल्ट जो आपको नाम आएगा वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, लेकिन इसको हम सेव जब करेंगे तो डॉक 1 के नाम से ये सेव होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसको देखिए, इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं आप क्विक एक्सेस टूल बार। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको ईमेल है ना, क्या ओपन को ऐड करना, तो देखिए ओपन ऐड कर दी, हो गया ऐड। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, क्विक प्रिंट को लाना चाहते हैं तो क्विक प्रिंट आ जाएगा। इस तरह से हम लाते हैं इसके, फिर इसको यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं इसको, है ना, क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे यहाँ से इस पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे ओपन है, ओपन पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, क्विक प्रिंट पे ओपन, ये इसको भी रिमूव करना है, तो इस पे क्लिक कीजिए।
ये भी आपका रिमूव हो गया। इसमें अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मोर कमांड्स में भी जा सकते हैं। यहाँ से इस पे देखिए, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आप मोर कमांड्स में जाएंगे। यहाँ से भी आप कमांड को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमें आप फॉर्मेट पेंटर को ऐड करना है, इस पे क्लिक करना है, आपको यहाँ से ऐड करना है, ऐड हो गया। और यहाँ से इसको क्या करना, ओके। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए अभी फॉर्मेट पेंटर तो नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर कमांड्स में जाते हैं, तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे और मान के चलिए कि हमें फॉर्मेट को रिमूव करना है, तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये जो है आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आप एक यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरी बात कि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप शो बिलो द रिबन, अब रिबन के नीचे है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए रिबन, ये इसको बोलते हैं रिबन, बोलते हैं रिबन के नीचे आ गया आप। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे भी रख सकते हैं और रिबन के एबव भी रख सकते हैं, ऊपर भी। चलिए हम फिलहाल इसको रिबन को ऊपर ही रख देते हैं। इसको यहाँ से इस पे क्लिक करके देखिए शो एबव द रिबन, अब इस पे आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है ना। चलिए अब यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको क्या, तो कंट्रोल मेनू बॉक्स बोलती है इसको, जो बोलते हैं कंट्रोल मेनू बॉक्स। जो डब्लू देख रहे हैं इसको कंट्रोल मेनू बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है क्या है, यहाँ पे ये रिबन और यहाँ पे ये टैब, इसको बोलते हैं फाइल टैब, इसको बोलते हैं होम टैब, इसको बोलते हैं इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, है ना, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सब के सब क्या है, टैब है। और ये टैब जो है इसी को हम बोलते हैं मेनू बार बोला जाता है ना। तो एक इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार, और इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार। तो मेनू बार में क्या क्या होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग्स और रिव्यू और व्यू टैब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे ये, और इसके बाद वो यहाँ पे सबसे पहले होम टैब है यहाँ पे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है कौन टैब ओपन रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका कौन सा टैब ओपन रहता है, ठीक है। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होते हैं, है ना, ओपन रहते हैं। और इसमें जो है ना, ये जो टैब है होम टैब में, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिबन बोलते हैं ना। पूरे के पूरे क्या है, रिबन्स है, क्या है ये, रिबन है, जिसमें रिबन्स में अलग अलग क्या होते हैं, ग्रुप या ब्लॉक बोलते हैं इसमें, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक या ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, मतलब ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, या आप इसको ब्लॉक बोलिए या ग्रुप बोलिए। इसके बाद यहाँ पे ये फॉन्ट ब्लॉक है, इसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ ब्लॉक है, ये जो है स्टाइल ब्लॉक है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप एडिटिंग ब्लॉक है। तो ये जो है टोटल इसमें 5 ब्लॉक होते हैं एमएस वर्ड में, है ना। ये किसमें, एमएस वर्ड में होम टैब में 5 ब्लॉक होते हैं, मतलब 5 ग्रुप होते हैं। सबसे पहले फाइल टाइप के बारे में जानते हैं, इसमें जानते हैं फाइल टाइप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ सेव। सेव का मतलब क्या होता है कि डेटा को आप इन फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डेटा को क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो आप पहली बार जो है आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव करेंगे इसको, और देखिए यहाँ पे सेव जब करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें आप यहाँ पे देखिए ये लोकेशन है कि इस बॉक्स, इस जो आपका वर्ड फाइल है इसको आप कहाँ रखना आपको, ठीक है। करते हैं डेस्कटॉप पे रखते हैं, इसको डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल नेम बाय डिफॉल्ट क्या लिख के आ रहा है, doc1, क्या लिख के आ रहा है, doc1, ठीक है। हम doc1 के नाम से ये सेव कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप है, मतलब ये जो आप फाइल को सेव करना चाहते हैं किस सेव टाइप में करना चाहते हैं, किस टाइप में करना चाहते हैं, वर्ड में करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, कि पीडीएफ में करना चाहते हैं, या किस में करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ है, और भी यहाँ पे फॉर्मेट सब है। जैसे आप यहाँ पे वर्ड मैक्रो एनेबल डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं ना, इस सब में आप सेव कर सकते हैं, या पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अभी यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रखते हैं, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो ये आपका क्या हो गया, सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या नाम से सेव हुआ, तो doc1 के नाम से। देख रहे टाइटल बार में क्या लिखा हुआ, doc1। अब आते फिर से यहाँ पे फाइल्स टैब में जाएंगे, फाइल टैब में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइल टैब में जाने पे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेव एज है। और एक चीज इससे पहले देख लेते हैं कि यह जो सेव है, सेव का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल+S होता है ना।
तो सेव का लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, ये सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई जो भी आप यहाँ पे जो फाइल सेव किए हुए डॉक वन के नाम से, इस फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं, या इस फाइल को कहीं और जगह सेव करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, या ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, या कोई फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेव एज यूज करते हैं। सेव एज का हम उपयोग करते हैं। अब ये देखिए सेव एज जो क्या होता है, जो एकदम डायरेक्ट अगर एक वर्ड में अगर बोला जाए तो सेव एज का मतलब होता है जीरोक्स कॉपी। अब जीरोक्स कॉपी सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेव एज का यूज करना होगा। अब ये सेव एज की जो है आपका ये शॉर्टकट की क्या होता है, तो सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए या F12 कीजिए तो आपको यहाँ पे सेव एज का बॉक्स खुलेगा। ठीक है, अब ये सेव एज का बॉक्स खुलेगा तो यहाँ सब सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान के चले अगर आप यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, देखिए बॉक्स खुला नहीं खुला, इसीलिए क्योंकि आप अगर इस जो फाइल नेम है इसमें आपको एडिट करना है तो आप सेव से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेव एज का यूज करना होगा। तो इस पे क्लिक कीजिए या F12 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको सेव एज जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस फाइल को हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रखना चाहते हैं, लेकिन इस फाइल का नाम को हम चेंज करना चाहते हैं। क्या रखना चाहते थे, SKT इंस्टीट्यूट रखना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट। देखिए SKT इंस्टीट्यूट नाम इसको रखना चाहते हैं, इस पे क्लिक कर दिए। और देखिए यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं कि सेव एज टाइप मतलब किस टाइप में, पीडीएफ में रखना चाहते हैं या वर्ड में रखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में। चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं। एक बात और, यहाँ से आप इसको ना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे जनरल ऑप्शन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए आप यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे मान के चले हम यहाँ पे 1 2 3 लगा दिए, फिर यहाँ पे आपको लगा देना है 1 2 3 और इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। क्या करेंगे, यहाँ से सेव और फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 और इसको कर दीजिए यहाँ से सेव, फिर आपको एक बार 1 2 3 और यहाँ से कर दीजिए सेव और इसको यहाँ सेव कर दिया और फिर यहाँ पे आप कीजिए इसको सेव। अब ये देखिए ये जो आपका जो SKT इंस्टीट्यूट है फाइल नेम, ये जो आप अगर ओपन करते हैं तो आप इसे जो है क्या करेंगे, आप इसे इसको जो है ना खोलने के लिए आपको पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर दिए, पासवर्ड लगा दिए। जैसे मान के हम कुछ टाइप करते हैं ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दीजिए और यहाँ से इसको कट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से आप ओपन जब करेंगे है ना, जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए ये जो है SKT इंस्टीट्यूट है ना, यही फाइल है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या मांगा, पासवर्ड मांगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके, फिर 1 2 3 और इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। देखिए आपका ये MS वर्ड जो है वर्ड आपका खुल चुका है। तो अभी हम क्या क्या जाने हैं, तो यहाँ पे जाने सेव और सेव एज के बारे में। अब जान लेते हैं ओपन। ओपन क्या होता है कि यहाँ से आप दूसरे वर्ड को यहाँ से खोल सकते हैं, MS वर्ड को, दूसरे फाइल जो वर्ड में फाइल जो है दूसरा, उसको आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट की है Ctrl+O, या नहीं तो आप इस पे क्लिक कीजिए या Ctrl+O कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आप फाइल को, जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे देखिए वर्ड का जो ये सब फाइल है इसको आप खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं, देखिए आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा वर्ड का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, आपका ओपन का यूज करके हम इसे यूज करते हैं। अब इसके बाद है हम देखते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, यहाँ से ऑफ करना मतलब बंद कर देना। जैसे हम यहाँ पे अभी को ये ओपन से हम ओपन किए, अब यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहते थे, इसके लिए आप कंट्रोल, इसका जो है ना शॉर्टकट की है क्लोज का Ctrl+W। ठीक है, अब इस पे क्लिक कीजिए या Ctrl+W कीजिए, अब देखिए वो क्लोज हो गया, वो जो क्वेश्चन था अभी वो क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, क्लोज के बारे में भी समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन चीज है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट SKT इंस्टीट्यूट मतलब इंफॉर्मेशन है अबाउट SKT इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि इसका साइज कितना है, 20 KB का है, और यहाँ पे पेजेस कितने हैं, 1 है, वर्ड कितने हैं तो 4 है, यहाँ पे टोटल एडिटिंग टाइम कितने हैं, 3 मिनट्स है, और टाइटल क्या है, ये सारे के सारे आपका यहाँ पे
आपको ये एसकेटी इंस्टीट्यूट जो फाइल है वर्ड फाइल, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे रिसेंट में जो भी काम किए हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन 1 को हम ओपन किए थे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 ओपन हो गया। उससे पहले हम एसकेटी इंस्टीट्यूट को ओपन किए थे, उससे पहले हम डॉक 1 को ओपन किए थे। इस तरह से यहाँ पे रिसेंट का मतलब होता है कि जो हाल में, जो प्रेजेंट में भी काम हुआ है उसको हम यहाँ से रिसेंट में करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है यहाँ पे न्यू का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, न्यू पेज ले सकते हैं, या आप यहाँ पे बहुत सारे जैसे बिजनेस कार्ड हो गया, बजट हो गया, ब्रोशर हो गया, अवार्ड सर्टिफिकेट हो गया, एजेंडा हो, मतलब ये जो है ना आपका जो है बना बनाया जो है फॉर्मेट है। सिर्फ इसमें आप एडिट करके आप इसे, इस टेम्पलेट को आप यूज कर लेते हैं। अब इस टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये टेम्पलेट वर्ड का इसमें दिया हुआ है, जो बना बनाया टेम्पलेट होते हैं। इसमें सिर्फ आपको एडिटिंग करना है, एडिटिंग करके आप इसका यूज कर सकते हैं, और बहुत कम समय में आप इसका यूज कर सकते हैं। या आपको खुद से बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यह आपका क्या हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की होते हैं वो होते हैं कंट्रोल+N। कंट्रोल+N से आप क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट लाने का काम करता है कंट्रोल+N। इसके बाद आते हैं यहाँ पे ये प्रिंट है। ये प्रिंट है, ये प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पे इसको प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे होम में आते हैं, और इसे हम ना यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जो दूसरा वाला था, जो अभी हम कंट्रोल+N किए थे, न्यू पेज लाए थे। अब इसको हमको प्रिंट करना, पहले प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना है। तो इसके लिए आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+F2, है ना। क्या होता है, कंट्रोल+F2। चलिए यहाँ से करते कंट्रोल+F2। अब देखिए यहाँ पे ये प्रिंट, आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, प्रिंट प्रीव्यू है। अब आते हैं हम लोग क्या कि इसको देख लिए कि कहीं पे कट नहीं रहा है, कहीं पे छूट नहीं रहा है, इसलिए हम इसको प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे फिर से होम में आते हैं। अगर आपको यहाँ से अगर इसको प्रिंट करना है तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो वही आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी दिखेगा, और यहाँ पे प्रिंट का सेटिंग भी दिखेगा। और यहाँ पे अगर प्रिंट करना, सेटिंग सारा ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करना, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट करने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं, ये कॉपीज है। कॉपीज का मतलब क्या होता है कि आप कितने स्टूडेंट के लिए पेज, जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, और 20 स्टूडेंट को हमें सबको नोट्स देना है। ठीक है, वर्ड का नोट्स देना सबको, तो 20 कॉपी निकालना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 20 कॉपीज कर देंगे, और इसको यहाँ से प्रिंट कर देंगे। एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो पेजेस है, अगर दोनों साइड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक साइड करके यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इवन पेज और ओड पेज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऑन ओके कर देंगे तो ये जो है आपका क्या होगा, प्रिंट निकल जाएगा। फिलहाल प्रिंट आपका नहीं निकलेगा क्योंकि कोई भी प्रिंटर अभी इंस्टॉल नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं कि यहाँ पे फाइल में कि यहाँ पे है सेव एंड सेंड, है ना, सेव एंड सेंड है। ये सेव एंड सेंड से क्या होता है कि आप इसकी मदद से आप सेंड कर सकते हैं, सेंड यूजिंग ईमेल के माध्यम से, या सेव टू वेब में, या आप इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये हेल्प है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन का बहुत हेल्प होता है। ऑप्शन है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, तो ये जो है आपका क्या ऑप्शन में सेटिंग है, ये वर्ड का सेटिंग है। तो वर्ड ऑप्शन की मदद से आप वर्ड का बहुत सारी चीज को सेटिंग कर सकते हैं। सेंटीमीटर में है तो मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो आप इंचेज में रख सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज इसमें आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे जो क्या है कि एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, इसको आप क्लोज करना, इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से हम वर्ड के फाइल मेन्यू के बारे में समझे, वर्ड के फाइल टैब के बारे में समझे। चलिए फिर से अब यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। चलिए हम लोग अब जानते हैं क्लिप बोर्ड क्या होता है, क्लिप बोर्ड के बारे में समझते हैं। देखिए क्लिप बोर्ड जो होते हैं ये एक
टेम्पररी मेमोरी होते हैं एमएस वर्ड के। तो वर्ड का जो है ना टेम्पररी मेमोरी है ये जो है क्लिपबोर्ड। और ये क्लिपबोर्ड जो है ना इसमें क्या क्या आते हैं, तो कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। और पेस्ट में यहाँ से पेस्ट स्पेशल का भी यूज होता है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चले हम यहाँ पे लिखे कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर लिखे। अब कंप्यूटर के यहाँ से कट करते हैं, कंप्यूटर क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए अनहाइड हो गया, इस पे यहाँ से कट कर दीजिए, ये कट हो गया। और ये नीचे इंटर की से नीचे आते हैं, इंटर की से नीचे आते हैं, स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इंटर की का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट, तो देखिए इस पे जो है ना ये पेस्ट, इस पे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कट, कॉपी, पेस्ट है इसका 3 तरीका है। सबसे पहले तो एक ऑप्शन के माध्यम से जैसे यहाँ से कट कर दिया, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, है ना, कंट्रोल एक्स करते हैं। तो ये शॉर्टकट की है, कट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। देखिए कट हो गया, फिर इंटर करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट, पेस्ट का भी शॉर्टकट की है कंट्रोल भी है, तो देखिए कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है कि इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए इस पे, और यहाँ पे आप देखिए कट है, इस पे क्लिक कर दीजिए। और इस बार हमको यहाँ ऊपर में इसको पेस्ट करना है, तो आप माउस से ही आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेस्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। तो 3 तरीका है कट, कॉपी, पेस्ट का। अब हम जान लेते हैं कट, तो समझ गए कट का मतलब क्या होगा कि एक जगह से काट के दूसरी जगह पेस्ट करना। चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में समझते हैं, यहाँ पे कॉपी के बारे में। तो कॉपी के बारे में क्या होता है कि एक जगह से कॉपी करते हैं, दूसरी जगह रखते हैं, मतलब क्या, उसका डुप्लीकेट, मतलब एक जगह रहेगा और दूसरी जगह भी ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसका भी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+C होता है इसका शॉर्टकट की, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ से आ गए और यहाँ पे इसको करते पेस्ट। देखिए दोनों जगह हो गया है ना। अभी इसको यहाँ से पहले जगह, तो पहले था ये, है ना। अब इसके बाद अभी जो पेस्ट कीजिए यहाँ पे हो गया, तो कॉपी करके पेस्ट किए, उसका डुप्लीकेट यहाँ पे दिखा, मतलब डुप्लीकेट करने के लिए आपको कॉपी किया जाता है, ठीक है। अब आती है इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कीजिए, हम दोनों को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल+C कीजिए। कंट्रोल+C करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल+V कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा, है ना। तो पेस्ट का जो है शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+V, और कॉपी का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका क्या होता है, कंट्रोल+C होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप माउस से भी आप कर सकते हैं, और माउस का राइट क्लिक करके, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपी है, कॉपी पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना और इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में समझ चुके हैं। अब चलिए, अब देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे जानते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में कुछ हम इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर यूज करते हैं, इसका भी शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल+C होता है इसका फॉर्मेट पेंटर का, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको देखिए यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसका हम कलर कर देते हैं ना। इसको चलिए यहाँ पे रेड कलर कर दिए, इस तरह से हम इसको क्या किए, और यहाँ पे इटैलिक कर दिए। तो इस तरह से हम इसका क्या किए, फॉर्मेट किए, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट किए, हम चाहते इसी के तरह ये भी हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ये थोड़ा सा इसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए सेम टू सेम इसी की तरह यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए इसी की तरह बन गया है ना। तो इस तरह से उसी का फॉर्मेट का यूज होगा, ठीक है। जो लिखा रहेगा वो लिखा ही रहेगा, लेकिन इसमें जो आप फॉर्मेट लगा हुआ है, जो डिजाइन ये सब लगा हुआ है, वो आपका इसमें भी लग जाएगा। तो ये आप इसका भी यूज समझ चुके हैं। चलिए, तो आपका जो है अभी हम लोग क्या देखे हैं, ये क्लिपबोर्ड के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक जो है, यहाँ पे देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल। ऐसे तो पेस्ट स्पेशल का यूज बहुत सारा चीज होते हैं, बहुत यूज होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम एक यूज देखते हैं पेस्ट स्पेशल का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमें नया एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कंट्रोल+N से, ठीक है।
कंट्रोल प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पर आके क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे देखिए, अब इस पे नहीं क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो इस पे क्लिक करना, आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट लिंक है और यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको कर दीजिए ओके। देखिए यहाँ पे आ गया, अब ये लिंक है, ये क्या हो गया लिंक। अब देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 2 है और वो आपका वो क्या था डॉक्यूमेंट 1 था, तो ये डॉक्यूमेंट 1 है। इसमें अगर हम आप चेंज करेंगे इस लिंक लगाए तो जैसे मान चलिए बीच में कुछ हम लिख देते हैं, इसमें कुछ इंटर है ना, ये कर दिए। अब देखिए उसमें जो है ये डॉक्यूमेंट 1 है, अब ये डॉक्यूमेंट 2 खोलते हैं उसमें, देखिए अब डॉक्यूमेंट 2 में भी आपको चेंज हो चुका है। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं लिंक लगाना, ठीक है। तो आप वर्ड में एक वर्ड से दूसरे वर्ड में लिंक लगाने के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज का, तो पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे यूज होता है इसका, ठीक है। कि हम पहले की तरह ही दिखे, मतलब हम चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे पहले था इस तरह से इसको करना, इसके लिए भी आप क्या करेंगे यूज, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसको कर दीजिए, इसको क्लिक, देखिए आप पहले की तरह हो गया। मतलब इस तरह से जो आपको फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये हुआ कि आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिलेक्ट करके आप करना होगा, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका क्या है, तो फॉन्ट का जो है शॉर्टकट की क्या होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है फॉन्ट। चलिए हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल प्लस डी करते हैं। देखिए ये फॉन्ट खुल गया, ये फॉन्ट बॉक्स खुल गया, इसमें सारे के सारे चीज दिया है, फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है ना, ये सारे के सारे चीज है। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो आप समझ गए कि ये फॉन्ट का जो है, इस ग्रुप का जो है, फॉन्ट ग्रुप का जो है शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डी है। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आप लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका होता है फॉन्ट और इसका जो शॉर्टकट की होता है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है। अगर इसको आप चेंज करना है, हमें इसको जो लिखा हुआ है इसको चेंज करना है, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। जैसे अल्गेरियन है, अल्गेरियन रखना चाहते हैं, अल्गेरियन, देखिए अल्गेरियन हो जाएगा। इसको यहाँ से जो है ना आप अल्गेरियन, अभी थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर दिए, अल्गेरियन कर दिए। इसको आप जो है ना, अब इसको चाहते हैं, अब इसको चाहते हैं कि दूसरे फॉन्ट में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए एरियल ब्लैक है, एरियल ब्लैक करेंगे तो देखिए आप इस तरह से आपको दिखेगा। इसके बाद अगर आपको कर्सिव चाहिए, कर्सिव में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप टाइप कीजिए, या आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मोनो टाइप कर्सिवा टाइप करते हैं, है ना। देखिए मोनो टाइप कर्सिवा, अब देखिए मोनो टाइप कर्सिवा में आपको लिखा गया है ना, ये कर्सिव लेटर में लिखा गया। या आप टाइम्स न्यू रोमन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, है ना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखिए आप टाइम्स न्यू रोमन, है ना, टाइम्स न्यू रोमन या आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। टाइम्स न्यू रोमन में आपका क्लिक हो गया, मतलब टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं फॉन्ट। इसको फॉन्ट अगर आपको इसको हिंदी करना है तो हिंदी करने के लिए आप यहाँ पे के प्रेस कीजिए, कुर्ती देव आएगा। देखिए यहाँ पे ये है आपका, ये फॉन्ट है। देखिए यहाँ पे आपका ये हिंदी के लिए ये फॉन्ट है, इस पे क्लिक कर दीजिए। कुर्ती देव है, ये कुर्ती देव में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फॉन्ट जो है ये हिंदी फॉन्ट में आ गया। अब इसको फिर से आप इंग्लिश करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से फिर से आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इस बार जो है आप यहाँ पे सी प्रेस कीजिए, कैलिब्री, है ना, कैलिब्री कीजिए, है ना। यहाँ पे कैलिब्री बॉडी कर दीजिए, है ना, कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी। अब देखिए कैलिब्री बॉडी, एक चीज और समझिए कि इसमें जो फॉन्ट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ये कैलिब्री बॉडी ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। फॉन्ट जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होते हैं, यहाँ पे कैलिब्री बॉडी होते हैं। और ये 2007 से अभी तक में जो है ना, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं वो कैलिब्री बॉडी होते हैं। और 2003 तक जो था क्या था, तो टाइम्स न्यू रोमन था। ये जो आप देख रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन 2003 तक में था, ठीक है। ये फॉन्ट यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चाहेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, यहाँ ब्लैक के ये कर सकते हैं, ब्लैक एरियल कर सकते हैं। देखिए ऐसे हो गया। अगर आप इसको जो है क्या करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा। अगर आप इसको जो है अल्गेरियन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अल्गेरियन हो जाएगा। इस तरह से आप ये फॉन्ट जो है चेंज करते हैं,
ठीक है। चलिए तो हम इसको फिलहाल कर देते हैं कैलिबरी बॉडी कर देते हैं। देखिए कैलिबरी बॉडी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको बोल्ड बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब पता है मोटाई को बढ़ाना, मोटा कर देना। तो ये जो टेक्स्ट था, ये जो फॉन्ट था, ये मोटा हो गया तो बोल्ड कर दे। ये बोल्ड का भी शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं। इसके बाद आते हैं कि इसको तिरछा थोड़ा सा करना, तो इसके लिए कंट्रोल आई करते, इसका शॉर्टकट की होता है इटैलिक, जिसको क्या बोलते हैं, इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि इसको वर्ड को, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देना। मतलब क्या कि ये जो है इटैलिक में हो जाना, मतलब इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस आई होता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे अंडरलाइन, इस पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन दे सकते हैं। और ये अंडरलाइन का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यू होता है। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके यहाँ से देखिए और भी तरह का आप ये अंडरलाइन लगा सकते हैं। इस सब का भी शॉर्टकट की होता है। इस सब के आगे हम लोग जानेंगे इसके शॉर्टकट की के बारे में, सभी शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप ये लगा सकते हैं या डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं ना, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अंडरलाइन का। हम फिलहाल इसको यहाँ से आपके उसको सिंगल अंडरलाइन कर देते हैं, सिंगल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ये क्या करता है, आपको मिडिल में जो टेक्स्ट है इसके मिडिल में बीच में लाइन को क्रिएट करता है। देखिए इस पे क्लिक कीजिए, देखिए बीच में लाइनिंग आ गया। तो ये बीच में जो लाइनिंग आता है, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि अगर आपको कोई एरर है, गलती है, रॉन्ग है सेंटेंस वर्ड, तो आप इसको यूज कर सकते हो स्ट्राइक थ्रू का। जैसे मान चलो इसको हमको काटना है कि ये सेंटेंस गलती है या वर्ड गलती है, तो इसको यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये कट गया। तो आपको इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब ये हम यूज कर लिए। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये इसका यूज क्या होता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू से क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसका यूज किसमें होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं HO है ना, H2O। अब देखिए H2O यहाँ पे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को दिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि H2O है। अब ये जो है H2O का मतलब होता है जल। ये जो 2 है, 2 को हमको बेस में करना, मतलब नीचे की ओर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करते, इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इस पे हम यहाँ से क्लिक कर हटा देते हैं। अब इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। देखिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू करने से क्या होता है, यहाँ पे इसको सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, मतलब बेस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। नेक्स्ट जो है आपका, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की, है ना। तो इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के लिए पहले आप इसको क्या कीजिए, डेटा होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं A² लिखते हैं ना, जैसे A का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको 2 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए A का स्क्वायर हो गया, है ना, A का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अगर मान के चलिए हमको लिखना है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट में बदल गया। तो यहाँ पे ये पावर में A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से पावर में देने के लिए आपको क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं, ये क्या है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, है ना, या मान के चलिए इसमें ना इसको स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडलिंग करना चाहते हैं, स्टाइलिश करना चाहते हैं वर्ड को, इसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे स्टाइल दिया हुआ है, आप इस स्टाइल में रखना चाहते हैं या इस स्टाइल में रखना चाहते हैं या इस स्टाइल में, ये चलिए मान के चलिए हम ये स्टाइल में रख देते हैं। देखिए आपका ये क्या हो गया, इस स्टाइल में हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इसको करना है तो फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, स्टाइल, है ना, ये टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं इसको, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसमें से जो भी स्टाइल रखना है वो स्टाइल रख सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से आउटलाइन का यूज कर सकते हैं या शैडो का। चलिए हम यहाँ से करते हैं शैडो का, या आप रिफ्लेक्शन का कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, इसमें यहाँ यूज करते हैं। देखिए आप इसको देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन में हो गया।
तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट का इफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ से आपको अगर टेक्स्ट को और भी बेहतरीन देखना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए आप टेक्स्ट का इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे हम लिखते हैं SKT, लिखते हैं SKT इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट, SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर, SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर रखें। अब यहाँ पे SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर रखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर ताकि आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है ना, इसको क्या करते हैं यहाँ से इसमें SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर में हम जैसे मान के चलिए कि इसको क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए जैसे हमको लगाना है कि शैडो लगाना है, रिफ्लेक्शन लगाना है। रिफ्लेक्शन में आते हैं, यहाँ से देखिए रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो ये कैसे दिखेगा, देखिए इस तरह से रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरह से आप इस वर्ड को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ इसका यूज आप कर सकते हैं स्टाइल का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका हाईलाइट, है ना, टेक्स्ट को हाईलाइट कलर है करने का। ठीक है, इस पर जैसे मान के चलिए इसको हमको SKT इंस्टीट्यूट को, SKT को हमको क्या करना, हाईलाइट करना। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी कलर से करना चाहते हैं इसमें कलर दीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको ये टेक्स्ट का कलर करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे है ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए इसको हमको टेक्स्ट कलर को क्या करना है, रेड करना है, तो इसके लिए आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कलर हो गया, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ तक कलर भी समझ गए। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है ना, ये है साइज, ये फॉन्ट का साइज बढ़ाता है। इसका जो है आप शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+Shift+P से हम साइज को बढ़ाते घटाते हैं। चलिए अब इसको हम साइज को बढ़ाते हैं। जैसे इस साइज को हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे। एक चीज और बता दें कि यहाँ जो साइज है मिनिमम 8 होते हैं और मैक्सिमम 72 होते हैं। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड से मिनिमम 1 साइज होते हैं और मैक्सिमम कितना साइज कर सकते हैं, तो 1638 मतलब 1638 कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज को बढ़ा देते हैं। देखिए साइज बढ़ा दिए, या आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ से देखिए इसको बोलते ए, इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, इसको मतलब इसको फॉन्ट को इंक्रीज करना। ठीक है, इसको फॉन्ट को इंक्रीज करना, यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, है ना, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन से आपको क्या होगा, ये साइज इंक्रीज होगा। कंट्रोल प्लस लेस देन से क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, श्रिंक जिसको बोलते हैं, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, है ना, मतलब ये छोटा हो जाना। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते, ग्रो करते, तो इस पे क्लिक करके देखिए ग्रो हो जाएगा, है ना। या आप इसको कंट्रोल और शिफ्ट और ग्रेटर देन के यूज करेंगे तो यहाँ पे ये होगा। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से क्या होता है, आपका ये साइज जो है इंक्रीज होता है। और अगर कंट्रोल और लेस देन जो करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, इसका साइज जो है डिक्रीज होता है। देखिए, तो अगर आपको डिक्रीज करना तो इस पे क्लिक करते जाइए, डिक्रीज होगा। अब इसको ग्रो मतलब इसको साइज बढ़ाना है तो इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि यहाँ पे इसको जो है, जैसे इसको हम यहाँ पे इसको करना चाहते हैं कि केस में, तो केस होता है, देखिए केस समझिए, केस चेंज केस है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये केस का मतलब होता है कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना, और टॉगल केस। ठीक है, अब ये जो केस होते हैं तो ये केस जो होते हैं ना, ये क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो है आपको इसका जो शॉर्टकट की होता है, इसका जो शॉर्टकट की होता है केस का, ये शॉर्टकट की होता है Shift+F3। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आपका ये केस चेंज होगा। देखिए Shift+F3 करने से इसका जो है क्या होता है, इसका जो केस चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इसको हमें अभी देखिए अभी आपका क्या है, कैपिटल में है, टोटल कैपिटल में है। इसको हमको चेंज करना है, इसको लोअर केस में करना है, या हमको इसको सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समझिए, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में पहला जो है नॉन छोड़कर पहला जो है जो कैरेक्टर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, बाकी स्मॉल होते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं। तो देखिए पहला क्या हुआ कि कैपिटल हुआ, बाकी क्या हुआ आपका ये स्मॉल बन गया। तो एक ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं,
इसके बाद जो यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं ना, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो है लोअर केस है। लोअर केस का मतलब क्या होता है, सब के सब छोटे। इस पे क्लिक कीजिए, अब देखिए सब के सब क्या हो गया, छोटे में हो गया, स्मॉल जो है लेटर में हो गया। अब इसको हमको केस चेंज करना है। अब हमको तो फिर से इसको इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से अपर केस मतलब क्या होता है, बड़ा में, कैपिटल लेटर में। देखिए ये आपका कैपिटल लेटर में हो गया। अब अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं फिर से, तो यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कीजिए और कैपिटल ईच वर्ड। अब देखिए पहला वर्ड, इसमें प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल रहेगा। तो ये देखिए ये भी केस चेंज कर दिए। तो इसके बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट जो है यहाँ पे टॉगल केसेस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए ये आप देख सकते हैं कि पहला कैरेक्टर, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं के बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 केस होते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और यहाँ पे टॉगल केस, ये सारे के सारे केस होते हैं, ठीक है। और इसका जो है शॉर्टकट की है क्या, ये शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करते हैं तो इसका जो है केस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट इसमें जो फॉन्ट में हम लास्ट देखते हैं, फॉन्ट ब्लॉक में लास्ट है ये मेरा ऑप्शन, इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। आप जो भी फॉर्मेटिंग लगाए हुए हैं एक को छोड़कर, मतलब आपको ये जो है आपका हाइलाइटर को छोड़कर सारे को चेंज कर देगा, पहले की तरह कर देगा, सारा फॉर्मेट को यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सब फॉर्मेट को और यहाँ से आप इस पे क्लिक करते थे, देखिए आपको पहले की तरह हो गया जैसे लिखा हुआ था, है ना। अब फॉर्मेट इसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया सारा फॉर्मेट, ठीक है। सिर्फ केस को चेंज नहीं करता है और केस और ये हाइलाइटर, ये दो को चेंज नहीं करता, बाकी सब फॉर्मेट को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको ये जो हाईलाइट है, हाईलाइट को हटाना है तो यहाँ पे इस पे फिर से इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे नो कलर कर दीजिए, ये हाइलाइटर हट जाएगा। तो इस तरह से आप इसके फॉन्ट के बारे में समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका क्या है, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ नेक्स्ट क्या है आपका, ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ के यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे सबके सब यहाँ पे डिलीट करते हैं और यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाते हैं। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाने के लिए इक्वल टू, इसका सबसे पहले साइज हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, रुकिए ये साइज यहाँ पे देखिए इक्वल टू RAND रैंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। देखिए ये आपका क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आप इसको ला सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कितने पैराग्राफ आते हैं, 3 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कहाँ, तो यहाँ पे देखिए 3 पैराग्राफ जो है बाय डिफॉल्ट आप इसको ला सकते हैं। एक पैराग्राफ लाने के लिए आपको इक्वल टू RAND रैंड और ओपन ब्रैकेट के अंदर में 1 और क्लोज ब्रैकेट और इंटर, देखिए एक पैराग्राफ आ गया। अगर आप जो है मैक्सिमम कितने पैराग्राफ ला सकते हैं और मिनिमम कितने ला सकते हैं, मिनिमम 1 पैराग्राफ और मैक्सिमम जो है आप 200 पैराग्राफ तक ला सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 200 पैराग्राफ लाते हैं और मिनिमम 1 पैराग्राफ, ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लिक कर देते, हटा देते, डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इक्वल टू और RAND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब देखिए ये पैराग्राफ है। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका बुलेट। इस पे क्लिक करेंगे तो बुलेट का आप यूज कर सकते हैं ना, ये बुलेट है। इसमें से बहुत सारे बुलेट है जो दिया हुआ बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसमें से अगर हम ये लगा दिए, देखिए बुलेट लग गया। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए इंटर करते, देखिए अपने आप बुलेट लग गया, इंटर करते अपने आप बुलेट लग गया। तो ये आप बुलेट का यूज कर सकते हैं, ये बुलेट बोलते हैं। अगर आप बुलेट को चेंज करना तो इस पे क्लिक करके और इसमें से नहीं दूसरा कुछ और बुलेट लेना, तो इसके लिए आपको डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सिंबल है, पिक्चर है। तो चलिए पहले सिंबल को देख लेते हैं। यहाँ से आप सिंबल लेना है, इसमें से देखिए कोई भी सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमें ये वाला सिंबल का यूज करना है, तो यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया सिंबल और ओके करेंगे तो ये जगह ये बदल गया, चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, बुलेट चेंज करते हैं। और भी तरह का लेना है, जैसे मान के इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको कहाँ के लिए करना है, ड्रॉप डाउन एरो में, है ना। और यहाँ पे देखिए न्यू डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्चर है,
इस पिक्चर पे आपको आना है। इस पिक्चर पे आने के बाद आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बुलेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये वाला बुलेट की यूज करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए ये बुलेट आपका लग जाएगा। बुलेट में आपका अपना पिक्चर अगर यूज करना है, इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट में आएंगे। डिफाइन न्यू बुलेट में आने के बाद पिक्चर में आएंगे। पिक्चर में आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट में आना है। इंपोर्ट में आने के बाद यहाँ से बुलेट आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमें जो है इसको यूज करना, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए, और ये ऐड हो गया है ना। इसको यहाँ से ओके कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। देखिए बुलेट में यूज हो गया आपका ये, है ना। इस तरह से आप बुलेट का यूज करते हैं। अगर आपको बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग, ये नंबरिंग बोलती है, इसको बोलते हैं बुलेट, इसको बोलते हैं नंबरिंग। ये आपका नंबरिंग है। नंबरिंग आप ले सकते हैं 1 2 3 बोला, देखो 1 2 3 4 वाला नंबरिंग ले लिए, या नहीं तो आप इसको जो है एबीसीडी ले सकते हैं, या आप ब्रैकेट वाले 1 2 3 ले सकते हैं, या एबीसीडी ले सकते हैं, है ना। या आप रोमन में 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप ये नंबरिंग आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 वाला ले लेते हैं, ये ले लिए। इसके बाद जो है अगर आप वो लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जैसे बहुत सारे है, तो हम चलिए इसको ये वाला डिजाइन ले लेते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल, है ना। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंटर कर दिए। अब इसको क्या करना है, जैसे 5 में पॉइंट है, 1 नंबर या ए नंबर, इसके लिए आपको क्या करना है, टैब की प्रेस करना। देखिए ए नंबर हो गया, है ना, बी नंबर हो गया। अब बी नंबर के अंदर में भी पॉइंट है तो इंटर कीजिए और यहाँ पे टैब की प्रेस कर दीजिए। ये बी नंबर के अंदर में 1 2 है ना, 3 4 5 इस तरह से। अगर आप इसके बाद 3 लेयर होता है, जैसे यहाँ पे एक 5 नंबर हो गया, 5 के अंदर एबीसीडी हो गया, एबीसीडी के अंदर जो है 1 2 3 हो गया, तो इस तरह से 3 लेवल होता है। अब इसके बाद हमको फिर 6 नंबर पे जाना, तो इंटर इंटर इंटर, ये 6 नंबर पे चले गए, ठीक है। और 6 नंबर पे क्लिक कर दिए, कुछ लिखे, इंटर किए। अब 6 नंबर के अंदर भी पॉइंट है, इसके लिए टैब की, यहाँ पे आने के बाद टैब की प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया। और ए नंबर के अंदर भी पॉइंट है, टैब की प्रेस कर दीजिए ए नंबर के अंदर। अब आप इसके बाद नहीं आना 7 नंबर, तो इंटर इंटर इंटर, 7 नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं, मल्टी लेवल का जो है ना यूज करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इंडेंट। ये इसको बोलते हैं इंडेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, और इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट जो है पैराग्राफ को जो है इंक्रीज और डिक्रीज करना। जैसे हम यहाँ पे इस पे डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप इस पे डिक्रीज, जैसे इंक्रीज करना 1 2 इंक्रीज किए, अब इसको डिक्रीज करिए 1 2, है ना। तो जितना डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना, आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं इंडेंट को, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा, इसको हम यहाँ पे दिखने के लिए इसमें क्लिक करके यहाँ पे रूलर बार को ले आते हैं। अब ये देखिए, इसको बोलते हैं इंडेंट, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। और ये जो होते हैं लेफ्ट इंडेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट इंडेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हैगिंग, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट, और ये क्या होता है आपका राइट इंडेंट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है कि अब इसको यहाँ से हम इंक्रीज करते थे, देखिए इंडेंट इंक्रीज होगा, देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, इंडेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। डिक्रीज करना तो इंडेंट को डिक्रीज होगा, इंडेंट डिक्रीज होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इंडेंट का। अब आते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 1 2 3 या एबीसीडी को लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 8 3 7 6 1 5, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसको यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको A to Z दिख रहा है, आप इसको बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं। ये A to Z है, ये शॉर्ट है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है इसको असेंडिंग पे ऑलरेडी क्लिक है तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग। अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो इस पे आपको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर दीजिए, इससे यहाँ से इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कीजिए, अब इसको हो जाएगा डिसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दीजिए तो डिसेंडिंग। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अल्फाबेटिक रहेगा तो अल्फाबेटिक को भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि जैसे यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शो हाइड, है ना। मतलब इसका जो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+* का यूज करते हैं। इस पे यूज करने से क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए
इंटर दबाते हैं, स्पेस दबाते हैं, तो क्या आ रहा है आपका स्पेस के बदला में डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, ये लॉक हो गया आपका। जो पेज होते हैं उसमें जो सेंटेंस लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, उसको क्या करता है लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है लॉक कर देता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर स्पेस देते, देखिए स्पेस का मतलब लॉक आता है ना, ये डॉट आता है, स्पेस के बदला में क्या आता है डॉट आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है लॉक कर देता है। इसको फिर से यहाँ से इस पर क्लिक करा दिए, हट गया। अब देखिए हटने के बाद यहाँ पे जो डॉट 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 जो था वो स्पेस में बदल गया। ठीक है, अब आते नीचे में, ये देखिए इसको क्या कहते हैं। जैसे इसको अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को आपको हमको करना है सेंटर में। इस पे सेंटर का क्या होता है कंट्रोल ई होता है, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, इस पे क्लिक करेंगे इस सेंटर में होगा। इसको अगर लेफ्ट में करना है तो देखिए लेफ्ट का होता है कंट्रोल एल होता है, इस पे क्लिक कीजिए लेफ्ट में आ जाएगा। अगर इसको राइट में करना है तो इस पे कंट्रोल आर होता है, राइट से कंट्रोल आर से राइट होता है, ये राइट कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट होते हैं, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये राइट अलाइनमेंट, और ये होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो है इसको हमको फिर से इसको क्या करना है सेंटर में, तो इसको यहाँ से इस पे क्लिक कर दिए सेंटर में। अब यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है कि जो जिस जगह था उसी जगह आ जाना, है ना। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे जस्टिफाई दोनों और सेम कर देगा। देखिए जैसे आप इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करते थे, देखिए इधर तो एकदम सीधा है, सेम है, कोई तरह का उधर उधर नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। इधर देखिए इधर कम है, इधर कम है, इधर ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। इसको आपको बराबर कर देगा। तो इसके लिए हम जस्टिफाई इस पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे, इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए जस्टिफाई हो गया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये इसका हम जस्टिफाई का हम यूज करते हैं बराबर करने के लिए, या जिस स्थान पर था पहले उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसका भी शॉर्टकट की है। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहाँ से यूज करते हैं। इसको देखिए जैसे इसके लाइन के बीच में हम चाहते हैं स्पेस को बढ़ाना, मतलब हाइट बढ़ाना, तो देखिए यहाँ इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 या 3 हमको करना है, जैसे हमको 2.5 करना है या 3.0 करना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे 3.0 करना है तो यहाँ पे देखिए 3.0 हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि 2 लाइन के बीच में हम क्या किए, इसको जो है स्पेस को बढ़ाए हैं। ठीक है, अब फिर इसको जो है यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, फिर इसको यहाँ से आप घटा भी सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका भी शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की हम एक दिन हम इसको डिस्कस करेंगे सारे शॉर्टकट की के बारे में। फिलहाल अभी हम ऑप्शन के बारे में ही, ऑप्शन से ही समझते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखते हैं इसको बोलते हैं शेडिंग, मतलब शेडिंग का मतलब होता है कि थीम कलर, है ना, थीम कलर बोलती है इसको। शेडिंग का मतलब क्या होता है थीम कलर, इसका थीम कलर। तो इसके लिए आप इसको जैसे थीम कलर देना, जैसे मान चलिए कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में थीम कलर देना चाहते हैं, शेडिंग करना चाहते हैं, तो इस पर आपको ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हैं। देखिए शेडिंग हो गया, तो ये आप इसको क्या किए शेडिंग कर दिए, इस तरह से आप इसको क्या करते हैं शेडिंग। अब देखिए यहाँ पे इसमें तो पूरा कर दिया, क्योंकि इसमें इसके आगे कोई वर्ड नहीं था। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे करते हैं कि इसको जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही ये थीम कलर करेगा, ये शेडिंग करेगा। देखिए इतना ही किया। ये इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये इसके बाद और भी सेंटेंस है और भी वर्ड है, इसीलिए जो सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे उसी को करेगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई सेंटेंस कोई वर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, इसको देखते हैं, ये बॉर्डर है, इसको क्या बोलते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर में देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। तो यहाँ पे देखिए टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका बॉटम बॉर्डर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम यहाँ से, अगर आपको इसको करना है कि अब इसको टॉप बॉर्डर देना है, तो इस पे आपको यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से टॉप बॉर्डर दे दीजिए। देखिए टॉप बॉर्डर आ गया। इसके बाद यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से कलर को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेडिंग जो है इसको हम यहाँ पे ये कर देते हैं नो कलर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर की है ना, क्या की यहाँ पे बॉर्डर की। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको अगर हमको लेफ्ट बॉर्डर देना है तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए लेफ्ट बॉर्डर हो गया। अगर आपको राइट बॉर्डर देना है तो यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करके आप राइट बॉर्डर दे सकते हैं। इस तरह से पूरा ऑल बॉर्डर। अगर आपको यहाँ पे ये ऐसा नहीं करना है, जैसे मान के चलिए इसको हमको करना है
नो बॉर्डर होती है। यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कर दीजिए, नो बॉर्डर हो गया। अगर इस पे बॉर्डर पे क्लिक करके अगर आप ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, देखिए एक बार में ही बॉर्डर लग जाएगा, ऑल बॉर्डर। इसी तरह से आप यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए तो इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है मेरा स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टाइल, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बॉर्डर को हटा देते हैं। यहाँ पे हम इस बॉर्डर को नो बॉर्डर कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो SKT है ना, SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर, SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर। अब देखिए ये इसको जो है आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें क्या करना है, स्टाइल करना है। जैसे इसको हमें टाइटल करना है, क्या करना है, टाइटल। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल, इस पे क्लिक कर दीजिए, टाइटल हो गया। अब इसके बाद हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं कंप्यूटर कोर्स, है ना, कंप्यूटर कोर्स। इसको सेलेक्ट करके इसको हमको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ से इसमें से यूज कर सकते, चलिए हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, हेडिंग भी बना लिए, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स का क्या किया, यहाँ पे हेडिंग बना लिए। अब देखिए यहाँ पे टाइटल बनाना, तो टाइटल यहाँ से बना लिए और ये कंप्यूटर कोर्स जो है ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हेडिंग हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर इसको यहाँ पे आते हैं तो आप समझ गए कि सब टाइटल भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ पे स्टाइल है जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए टेक्स्ट को जैसे हेडिंग करना या टाइटल करना या सब टाइटल करना आप यूज़ कर सकते हैं, या कोट करना, स्ट्रॉन्ग करना, है ना। अब आते हैं कि ये जो हम इसको कर लिए, अब हम चाहते हैं इसका डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं। SKT इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर सेंटर है या कंप्यूटर कोर्स है, टाइटल और हेडिंग को हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो है ना, ये चेंज स्टाइल है। यहाँ से आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से स्टाइल सेट पे क्लिक चाहिए, यहाँ पे स्टाइल सेट में जाना है। स्टाइल सेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं, या ये रख सकते हैं, या ये रख सकते हैं, या ये रख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से आप कोई भी डिजाइन आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फैंसी दे देते हैं, फैंसी का यूज करते हैं, इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फैंसी की तरह हो गया। आपको कोई भी चीज का यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ से यूज नहीं करना, अपने आप ही ये यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहते कि कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से, है ना। यहाँ से आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर दिया। अगर आप चाहते कि फॉन्ट को चेंज करना, तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज होगा। देखिए फॉन्ट आप अलग अलग तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, चाहे ये फॉन्ट रख सकते हैं, ये फॉन्ट रख सकते हैं, ये फॉन्ट, इस तरह से आप यहाँ फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल को हम लोग स्टाइल के बारे में समझ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ जो है एडिटिंग ब्लॉक के बारे में जानते हैं। एडिटिंग ब्लॉक में सबसे पहला है फाइंड। फाइंड का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+F होता है, Ctrl+F से फाइंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं। फाइंड में देखिए आपका ये बॉक्स खुल जाएगा फाइंड करने के लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है। तो DOCUMENT डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट को फाइंड कर दिया। जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वहां वहां डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, यहाँ पे आपको फाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ का क्या कर दिया, आपको डॉक्यूमेंट को फाइंड किया। तो इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे क्या किए, फाइंड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ये जो है आपका क्या होगा, ये फाइंड करेगा, ठीक है। तो फाइंड कर दिया जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब इसको अगर हमें फाइंड के बारे में समझिए, फाइंड का मतलब क्या होता है, ये फाइंड करना, खोजना, प्राप्त करना, ठीक है। अब आते हैं इसका रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि हमें डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना है कोई और नेम में। तो ये डॉक्यूमेंट वाट में, फाइंड वाट में डॉक्यूमेंट दे दिए और रिप्लेस विथ में दे देते हैं। डॉक्यूमेंट को हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को हमको चेंज करना है किसमें, तो पटना लिख देते हैं, पटना। डॉक्यूमेंट को हमको चेंज करना, पटना लिखना है। तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब हुआ एक सिर्फ रिप्लेस होगा जो सिलेक्टेड होगा, और रिप्लेस ऑल का मतलब जितने भी सारे इसमें जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ सारे के सारे में ये रिप्लेस हुआ। तो इस पर क्लिक कीजिए, देखिए 4 रिप्लेसमेंट है ना, 4 रिप्लेसमेंट है, ठीक है। इसको यहाँ से यस कीजिए और यहाँ से ओके।
अब इसको कट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ पे पटना है, देखिए यहाँ पे पटना है, जहाँ जहाँ आपका जो था ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, वहाँ पे पटना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइंड करेंगे तो आपको पटना नहीं दिखेगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं, देखिए जैसे अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट नहीं आया, लेकिन इसी की जगह आप यहाँ पे पटना ये फाइंड करते हैं, पटना, तो देखिए आपको आगे। तो जहां जहां आप डॉक्यूमेंट को चेंज किए थे, रिप्लेस किए थे, पटना किए थे, ये पटना पटना को आप फाइंड कर लिए। तो इस तरह से क्या किया, हम रिप्लेस के बारे में समझे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट ऑल है। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल ए से क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते, कंट्रोल ए से क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते। तो ये सिलेक्ट ऑल हो गया। इस तरह से हम एडिटिंग के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने वाले इंसर्ट टैब के बारे में, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। थैंक यू सो मच।